जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल और परचेज के केस में कब आएगी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, कब आएगी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ, विद एक्सेप्शंस के साथ सेक्शन 194Q और 206C1H के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप करते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, तो उस केस में सेल और परचेज पे कब एप्लीकेबिलिटी आएगी, कब नॉट एप्लीकेबल है, तो इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल टैक्स साथी पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। अब आपको हमारे चैनल पे वीडियोज़ के साथ साथ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से क्विकली अपडेट करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप हमें अब व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों अब हम लेते हैं एग्जांपल और सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 194Q को। 194Q एप्लीकेबल होगा जब आप परचेज करेंगे और परचेज का पेमेंट जो है वो सेलर को जो आप पेमेंट करेंगे वो होगा रेजिडेंट सेलर। तो सबसे पहले सेक्शन यहाँ पे बोलता है 194Q बताता है कि जो बायर है उसका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट और सेल्स, यानी कि मिस्टर जे का जो टर्नओवर है वो ग्रॉस रिसीट और सेल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24 और 25। 24-25 के अंदर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 23-24। 23-24 के अंदर यहाँ पे 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होता है, तो 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा किस पे? मिस्टर जे पे। मिस्टर जे पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और एप्लीकेबल पेमेंट किसको करेगा? पेमेंट करेगा रेजिडेंट सेलर, यानी कि यहाँ पे जो सेलर है मिस्टर ए वो होना चाहिए रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं टीडीएस कब डिडक्ट होगा? डिडक्ट होगा अगर सिंगल वैल्यू एक ट्रांजेक्शन पूरे साल में एक ही ट्रांजेक्शन किया है 24-25 में, मिस्टर जे ने बाय किया है मिस्टर ए से 50 लाख रुपए तक, तो ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर यही वैल्यू आती है 60 लाख रुपए तो आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और एग्रीगेट वैल्यू यानी कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स किए और मल्टीपल ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा है तो ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। अब टीडीएस कितना कटेगा? टीडीएस कटेगा 0.1% फॉर द वैल्यू जो आपकी एक्सीड करती है 50 लाख रुपए से। और ये आपका 0.1% कब कटेगा? जब आपका पैन नंबर अवेलेबल होगा, यानी कि मिस्टर ए का पैन नंबर अगर अवेलेबल है मिस्टर जे को तो 0.1% कटेगा, नहीं तो आपका कटेगा 5%, यानी कि हायर टीडीएस रेट पे ये कटेगा टीडीएस। उसके साथ अगर लोअर डिडक्शन क्लेम करनी है, अब मिस्टर ए बोलता है मिस्टर जे को कि तुम टीडीएस तो काट लेगा लेकिन मेरा इस केस के अंदर, मेरा इस साल के अंदर लॉस है, तो लॉस है तो अब तुम टीडीएस काटेगा और उसको डिपॉजिट करवाएगा, कंप्लायंसेस करेगा। डिपॉजिट में अगर कुछ डिफॉल्ट करता है तो तुम्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन इस केस के अंदर मेरा लॉस है और मुझे यहाँ पे उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, तो इस केस के अंदर वो मिस्टर जे को बोलता है कि तुम मेरा टीडीएस नहीं काटो। मिस्टर जे बोलता है कि टीडीएस तो काटना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 197 जो सेक्शन है लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का, उसके अंदर 194Q मेंशन नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने बजट 24 से ये अमेंडमेंट कर दिया जिसमें लिख दिया अगर 194Q का भी सेक्शन है उसके अंदर भी टीडीएस एप्लीकेबिलिटी आती है और लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन अगर क्लेम करता है सेलर, तो यहाँ पे आप लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 194Q के अंदर। आपको बशर्ते एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा, बायर को बताना होगा कि आपका लॉस है, टैक्सेबल बिलो टैक्सेबल लिमिट आपका टैक्स नहीं बनता है, तो आप यहाँ पे टीडीएस जो है नहीं काटेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से जो पहले होगा उस बेसिस पे आपका टीडीएस कटेगा। उसके साथ यहाँ पे टीडीएस जो है हर महीने के
आने वाली 7 तारीख को पे करना होगा। जैसे अभी चल रहा है अगस्त, तो अगस्त में जो आपने टीडीएस काटा है वो आपको 7 सितंबर तक पेमेंट करना होगा। यही अगर 31 मार्च का केस है तो आपके लिए ये 7 दिन जो है 30 दिन के अंदर हो जाते हैं। 30 अप्रैल तक आप अपना टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होगी? टर्नओवर की कैलकुलेशन होगी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब हम बात करते हैं 194Q एक्सेप्शन के बारे में, मतलब कौन से ऐसे केस है 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला ऐसा केस है जिसके अंदर दूसरे टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो 194Q के अंदर टीडीएस नहीं काटना। दूसरा, हमने पहले ही बताया आपको, नॉन रेजिडेंट के केस में आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर आप सेल ऑफ सर्विस करते हैं तो आपका बाय ऑफ सर्विस करते हैं तो आपका यहाँ पे 194Q के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात की गई है, सर्विसेज की बात नहीं की गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 206C1H, दोस्तों टीडीएस का पूरा ही अपोजिट कंसेप्ट है टीसीएस। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एप्लीकेबल होगा सेलर के केस में। यहाँ पे सेम 194Q की तरह हम टर्नओवर लिमिट किसकी चेक करेंगे? मिस्टर ए की लिमिट चेक करेंगे, और लिमिट सेम ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखी है कि ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या फिर सेल्स 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। कौन से फाइनेंशियल ईयर? जिस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे टीसीएस जो कलेक्ट किया जाएगा, सेम वैल्यू जो आपके एक्सीड करती है 50 लाख रुपए से ज्यादा, उस पे ही आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टीसीएस रिक्वायर्ड नहीं है कलेक्ट करना अगर उसका टीडीएस ऑलरेडी 194Q के अंदर कट चुका है। यानी कि मिस्टर जे ऑलरेडी अगर 194Q के अंदर टीडीएस काट चुका है तो टीसीएस कलेक्ट मिस्टर ए नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो सेम 194Q की जैसे आपका रेट ऑफ टीडीएस तो 0.1% है, जो वैल्यू आपकी एक्सीड कर रही है 50 लाख रुपए से। पैन नंबर आपका बायर का अवेलेबल होना चाहिए। बायर का अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपका यहाँ पे जो हायर रेट ऑफ टैक्स है वो 5% की जगह 1% यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है, और यहाँ पे सेलर ना होके बायर होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर 206C1H के एक्सेप्शंस की बात करूं तो 1C1H के एक्सेप्शन है सेम टीडीएस की तरह। टीसीएस अगर अदर कोई प्रोविजन के अंदर कटता है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में गवर्नमेंट ने इसको इस प्रोविजन से अलग रखा है। तो यहाँ पे अगर आप बायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एमएससी है, हाई कमीशन है, लिटिगेशन कमीशन है, कंसल्टेंट है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट्स है, तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सप्लाई करते हैं यहाँ पे एसईजेड को तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है और वो यहाँ पे इस प्रोविजन के अंदर कवर्ड होता है। या फिर आपकी कोई लोकल अथॉरिटी है तो आप यहाँ पे 206C1H को एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। या आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं इंडिया में और कोई ऐसे पर्सन जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजेट के थ्रू यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो भी आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों दोनों टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी अगर आप यहाँ पे 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं 50 लाख से ऊपर, और टर्नओवर की लिमिट जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने सेल किया, मिस्टर जे को सेल किया है 60 लाख रुपए का, तो टीसीएस जो कलेक्ट करेगा मिस्टर ए मिस्टर जे से वो करेगा 0.1%, यानी कि आपका 600 रुपए। और यही अगर मैं बात करूं मिस्टर जे ने बाय किया है 60 लाख रुपए का, तो उसमें 194Q के अंदर उसको टीडीएस काटना होगा 600 रुपए का। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है वो ये है कि अगर
टीडीएस ऑलरेडी काटा जा चुका है तो टीसीएस सेलर कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो दोनों ही केस में आपको सबसे पहले सेलर को ये देखना होगा टीसीएस कलेक्ट करने से पहले कि टीडीएस बायर ने काटा है या नहीं काटा है। ये भी रिलैक्सेशन वर्जन 24 से गवर्नमेंट ने दी है, जिसके अंदर आपको ये चीज नहीं चेक करनी है कि आपका 194Q के अंदर टीडीएस कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ। तो आशा है इस वीडियो से आपको सेल और परचेज से जुड़े टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन में क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। और आपने इस वीडियो को और भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे शेयर कर दीजिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।